जय हिंद। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अभी बीएसएफ के बारे में। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। आप लोग को अगर आप लोग का सिलेक्शन बीएसएफ में होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल में होता है, तो इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका सैलरी क्या है, इसका छुट्टी कितना है, इसमें फैमिली का परमिशन है कि नहीं, इसमें हम डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसी के बारे में हम कमांडो बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग आता है कि मैं कमांडो बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। ठीक है, इस फुल इन्फॉर्मेशन मिला कि बीएसएफ का जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बात करते हैं, अगर आप बीएसएफ में भर्ती होते हैं तो आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद ट्रेनिंग का थोड़ा सा रूल अलग रहता है, थोड़ा सा परेशानी होता है, देखिए आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि जो ट्रेनिंग में जब आप लोग का वही मिड टर्म मिलता है, उसके बाद आप ट्रेनिंग के टाइम का जो सैलरी होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगा आप लोग का पेमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटी के बारे में। ठीक है, तो इसका जो ड्यूटी है दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर देखने का आप लोग को मिलता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, फिर जैसे कि बाका बॉर्डर हो गया, वहाँ पर आप लोग बीएसएफ को देखते हैं। ठीक है, या फिर रेगिस्तानी इलाके में देखते हैं आप लोग, पूरा बीएसएफ अपना ड्यूटी करता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मूवी में देखते हैं आप लोग, उससे और रियल लाइफ में अंतर है। ठीक है, रियल लाइफ में अंतर है। ठीक है, मूवी में कुछ और, आप जो रियल ग्राउंड में उतरिएगा तो वहाँ का थोड़ा सा माहौल बहुत चेंज मिलेगा। ठीक है, बहुत तो मतलब घूमने का जो मतलब कि फिल्म में देख देते हो आप लोग को वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया बीएसएफ का जो ड्यूटी होता है, आप लोग को भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या बाकी और भी ड्यूटी करता है, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी हो गया, फिर जैसे कि या फिर कमांडो का, या फिर कोई वीआईपी सिक्योरिटी का ड्यूटी, ये बीएसएफ भी करता है। ठीक है, अगर बीएसएफ होते हैं तो बाकी सबसे पहला आप लोग का कमेंट मतलब कि क्वेश्चन है कि हम कमांडो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। देखिए, बीएसएफ का जो स्पेशल कमांडो है आप लोग का, मतलब क्रोकोडाइल कमांडो है। ठीक है, बीएसएफ का स्पेशल कमांडो क्रोकोडाइल कमांडो है। अगर बीएसएफ में भर्ती है तो आप क्रोकोडाइल कमांडो बन सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है कि इसके अलावा कोई कमांडो बन सकते हैं कि नहीं, तो इसके अलावा आप एसपीजी कमांडो बन सकते हैं। ठीक है, एनएसजी कमांडो बन सकते हैं, वीआईपी में जा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग बीएसएफ में भर्ती होने के बाद अब ये कमांडो भी बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद आप लोग का ड्यूटी हो गया। उसके बाद ये भी हो गया कि आप लोग का कमांडो कैसे बन सकते हैं, मतलब कि किस किस कमांडो में आप जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोग का ड्यूटी के बारे में। उसके बाद की बात करते हैं सैलरी का। ठीक है, तो देखिए सैलरी का अगर बात करेंगे तो सैलरी का जो ट्रेनिंग टाइम का सैलरी होता है वो आप लोग का थोड़ा सा कम होता है सर्विस वाला सैलरी से। इसमें आप लोग जो सैलरी है वो आप लोग का ट्रेनिंग टाइम में आप लोग को बेसिक पे आप लोग को पता ही होगा, जिस पे जितना भर्ती होता है आप लोग को लिखा हुआ आता है। तो उसमें से आप लोग को एचआरए टीए और भी एक दो अलाउंस आप लोग को मिल जाता है। तो मतलब ट्रेनिंग टाइम में जो सैलरी है आप लोग का लगभग 28 से 30 के आसपास, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार का अंतर हो सकता है, इतना आप लोग को पेमेंट देखने को मिल जाता है इन ट्रेनिंग टाइम में बाई हैंड। ठीक है, ट्रेनिंग खत्म होते ही आपका जहाँ पोस्टिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउंस मिलता है, ड्यूटी के अकॉर्डिंग आपको अलाउंस मिलता है, रिस्क जितना है उसके अकॉर्डिंग अलाउंस मिलता है। ठीक है, उसके अनुसार पेमेंट आप लोग का लगभग मतलब कि 40 से नीचे पेमेंट नहीं रहेगा, 40 के अब चला जाएगा आप लोग का। ठीक है, तब वो डिपेंड करता है आपके अलाउंस पे कि आपका कितना अलाउंस बन रहा है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का पेमेंट। अब बात करते हैं रिस्क। बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि रिस्क कितना है। ठीक है, तो रिस्क दोस्त कुछ नहीं है, जो बाहर आप लोग सुनते हैं वो अंदर नहीं है। ठीक है, जो बाहर आप लोग देखते हैं दोस्त वो नहीं है, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि आप जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, एसएसएफ हो गया, उससे ड्यूटी थोड़ा सा आप लोग को तो उससे थोड़ा सा आप लोग का हार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप कहीं भी जॉब करिएगा तो दोस्त ड्यूटी तो करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ड्यूटी तो आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और जो आप बाहर सुनते हैं वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता है, वो सिचुएशन होता है कि थोड़ा बहुत कभी ज़्यादा लोड पड़ गया, कभी बाकी तब नॉर्मल चलता है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का रिस्क के बारे में। ठीक है, परेशान नहीं होना। बाकी रिस्क तो हर जगह आप सिविल में भी बाइक लेके घूम रहे हैं वहाँ भी रिस्क है। आप कहीं बाइक नहीं चला रहे हैं फिर भी कहीं कुछ हो गया तो उस ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा जो नेगेटिव बातें हैं उनमें नहीं जाना है, क्योंकि जो जो आप सुनते हैं बाहर या जो लोग बताते हैं वो चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, बाकी दोस्त एक चीज़ है कि आप फौज में आ रहे हैं और भी खास करके बीएसएफ में या फिर सीआरपीएफ में, तो थोड़ा सा आपको जिगरा तो होना चाहिए। ठीक है, जिगरा होगा तब आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक, घूमने का भी मौका मिलता है, परेशान नहीं होना। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी फौजी बने थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका देश सेवा करने का मौका है। उसके बाद करते हैं फैमिली परमिशन का। इसमें भी फैमिली परमिशन आप लोग को मिलता है। हाँ, हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन फैमिली परमिशन आप लोग को मिलता है। ठीक है, फैमिली परमिशन आप जो बैरक है उसका परमिशन अगर आप बिल्कुल फैमिली रख सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम मिलेगा, जैसे कि बीसीएसएफ हो गया या फिर आपका एसएसएफ हो गया, क्योंकि उनका ड्यूटी फिक्स है। जैसे कि एसएसएफ का जो ड्यूटी है आप लोग का दिल्ली में ही है, तो वो फिक्स है, वहाँ से नहीं हटता है। तो वो उसका जो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें फैमिली परमिशन कम मिलता है। ठीक है, मतलब मिलता है फैमिली परमिशन, परेशान नहीं होना। ठीक है,
फैमिली परमिशन हो गया। उसके बाद पेंशन का बात करें तो पेंशन आप लोग का नया वाला जो पेंशन है वो है, ओल्ड वाला पेंशन तो है नहीं, ठीक है। जो नया वाला पेंशन का सिस्टम है वो नया वाला पेंशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं छुट्टी का। तो दोस्त छुट्टी का अगर बात करें तो छुट्टी का इसका भी जो भी पैरामेट्रिक फोर्स है, जैसे कि CISF को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सबका जो छुट्टी है आप लोग का 75 दिन की छुट्टी है, ठीक है। BSF की छुट्टी है आप लोग का 75 डेज का है। मिनिमम 2 बार में काट सकते हैं, मैक्सिमम आप ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है लोकेशन, मतलब कि आप कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। 4 से 5 बार काट सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 2 बार में इसको काटिएगा, ठीक है। 75 दिन की छुट्टी है, छुट्टी हो गया। अब बात करते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम का, ठीक है। बात करते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम का। तो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है आप इसमें भी दे सकते हैं, ठीक है। आप सर्विस 3 साल होने के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। आपको अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर देते हैं तो आपको क्योंकि जब प्रमोशन का सोचिएगा तो प्रमोशन होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जैसे कि 16 बाई 17 बाई 18 बाई, क्योंकि ये CRPF के बाद इसी का नंबर आता है जो सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे। तो मतलब कि CRPF के बाद यही जो है बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, तो थोड़ा सा प्रमोशन में टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिएगा तो बहुत जल्दी बन सकते हैं। 3 साल के बाद अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट LDC के थ्रू आप हेड कांस्टेबल या फिर कोई जैसे कि RO वगैरह का निकलता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, या फिर आप सब इंस्पेक्टर का डिपार्टमेंटल एग्जाम निकलता है, तो उसमें आप उसको एग्जाम को क्लियर करके आप मतलब कि प्रमोशन ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो बाकी आप लोग का छुट्टी का हो ही गया, पेमेंट का हो ही गया। बाकी आप कमांडो बिल्कुल बन सकते हैं, BSF का स्पेशल कमांडो क्रोकोडाइल कमांडो है, ठीक है। बाकी उसमें अगर भर्ती होते हैं तो उसका भी अलग से ट्रेनिंग होता है, चाहे जिस कमांडो में जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग का जैसे कि NSG हो गया या फिर SPG PTG ये सब में या VIP में, तो उसमें आप लोग का थोड़ा सा जो होता है घर का जो रिकॉर्ड होता है आपको ऊपर, मतलब कोई भी किसी के ऊपर भी उसका थोड़ा सा नियम अलग है, तो ठीक है। और अब बाकी अलग कमांडो में जाएंगे, जैसे कि NSG वगैरह में जाएंगे तो उसका थोड़ा सा नियम आप लोग का अलग देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अगर आप आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद ट्रेनिंग पास करेंगे तो आप कमांडो भी बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हम BSF में भर्ती होते हैं तो मैं पारा कमांडो बन पाऊंगा कि नहीं। तो दोस्त पारा कमांडो जो है, जैसे कि आप लोग का CRPF का कोबरा कमांडो है, BSF का क्रोकोडाइल कमांडो है, उसी प्रकार से जो पारा SF कमांडो है आप लोग का वो आर्मी का है, ठीक है। वो आर्मी का कमांडो है, स्पेशल कमांडो। तो उसमें अगर BSF से में भर्ती हैं आप तो BSF से आप पारा कमांडो में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो लेकिन आप क्रोकोडाइल कमांडो बिल्कुल बन सकते हैं, NSG कमांडो बिल्कुल बन सकते हैं, SPG कमांडो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये हो गया आप लोग का BSF का जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो बाकी अगर 1-2 पॉइंट छूट गया हो तो उसको कमेंट करिएगा, उसको मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और जानकारी कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।